कहानी की शुरुआत होती है साल 2008 से, जहां दांते नाम का एक आदमी जो कि एक इंश्योरेंस कंपनी में जॉब करता है, वो नए साल की पार्टी में शामिल होने एक बार में जाता है। यहाँ वो अपनी गर्लफ्रेंड समझकर एलिस नाम की एक दूसरी लड़की को किस कर लेता है, जिससे एक जोरदार थप्पड़ मारकर उसकी गर्लफ्रेंड तो उसे छोड़कर चली जाती है। लेकिन लगता है कि दांते उसे खुद ही पीछा छुड़ाना चाहता था, इसलिए उसे इसका कोई दुख होता दिखाई नहीं देता और वो उसी लड़की से माफी के तौर पर उसे अपने साथ ड्रिंक पीने का ऑफर दे देता है। किस्मत से वो लड़की एलिस भी सिंगल थी और वो दांते के इस अंदाज और उसकी बातों से काफी इम्प्रेस हो जाती है, जिससे उनके बीच शुरू हुई ये दोस्ती पहले प्यार में बदलती है और दोनों शादी भी कर लेते हैं। अब आता है 26 अक्टूबर 2010, जो कि दांते का जन्मदिन होता है। वो सोकर उठता है तो एलिस उसके लिए एक स्पेशल डांस करती है और बड़े प्यार और एक्साइटमेंट के साथ उसका जन्मदिन विश करती है। दांते भी ये देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन जैसे ही उसकी नजर घड़ी के ऊपर पड़ती है तो वो एकदम से उछल पड़ता है। वो भागते दौड़ते काम पर जाने के लिए तैयार होने लगता है तो एलिस कहती है कि तुम पूरे साल छुट्टी नहीं लेते, कम से कम अपने जन्मदिन के लिए तो छुट्टी ले ही सकते हो। लेकिन दांते कहता है कि अगर आज वो काम पर नहीं गया तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट उसकी जगह किसी और को मिल जाएगा। वो शाम को जल्दी आने का वादा करके जाने लगता है, लेकिन जाने से पहले एलिस उसके लिए पैनकेक बनाती है और खाने से पहले उससे धीरे धीरे 10 तक गिनने के लिए कहती है। मगर दांते हड़बड़ी में गरम गरम पैनकेक खाते हुए जल्दी से अपने काम पर निकल जाता है। काम पर आते ही उसका बॉस उसे एक और नया प्रोजेक्ट थमा देता है, जिसकी उसने उम्मीद भी नहीं की थी, इसलिए अब वो जल्दी जल्दी काम निपटाने में लग जाता है। घर पर एलिस भी अपनी पेंटिंग्स बनाती है, क्योंकि वो एक बहुत अच्छी पेंटिंग आर्टिस्ट है। फिर शाम के वक्त वो तैयार हो जाती है और अब मेहमान भी आने शुरू हो जाते हैं। वो दांते को कॉल करके पूछती है तो वो बताता है कि घर आने से पहले वो अपने डैड को उनका एक जरूरी सामान देने जा रहा है, क्योंकि काम की वजह से लंच में वो उनके पास नहीं जा पाया। फोन काटकर वो सीधा अपने डैड को उनका सामान दे देता है, जहाँ उसके डैड बहुत अच्छे मूड में थे, इसलिए वो अपनी जिंदगी की कुछ हसीन कहानियां उसे सुनाने लग जाते हैं। लेकिन जल्दी में होने की वजह से दांते उन्हें बीच में ही बोलता हुआ छोड़कर वहां से निकल जाता है। बाहर आते ही उसके पास एक कारपेंटर का फोन आ जाता है, जो बताता है कि वो 6 महीने की छुट्टियों पर जा रहा है, इसलिए दांते अपने बाथरूम का दरवाजा अभी के अभी लेकर जाए। आखिर एलिस को फोन पर बताकर वो दरवाजा लेने चला जाता है और काफी रात को दरवाजा हाथ में लेकर वापस लौटता है। एलिस फिर भी उससे नाराज नहीं होती और उसे जन्मदिन विश करके उसका गिफ्ट देती है। ये एक फनी पेंटिंग थी जो उनकी पहली मुलाकात से लेकर उनकी शादी तक की कहानी बयान कर रही थी। दांते इसे देखकर बहुत खुश होता है, लेकिन मेहमानों के बीच कुछ देर ठहरने की बजाय वो बाथरूम का दरवाजा फिट करने लग जाता है। पार्टी में आया उसका बेस्ट फ्रेंड और बचपन का दोस्त वेलेरियो, जिसे बहुत ज्यादा पीने की आदत थी और पार्टी में दांते का इंतजार करते करते वो कई बोतल गटक गया था। वो उसके जन्मदिन के गिफ्ट के तौर पर रोलर कोस्टर राइड के 2 टिकट देता है और कहता है कि बचपन का डर अब तो निकल गया होगा, अब तो तुम्हें मेरे साथ रोलर कोस्टर की सवारी करनी ही पड़ेगी। दांते उसे बिजी होने की बात कहकर मना कर देता है और कहता है कि बस 10 साल और मेहनत से काम करना है, फिर कंपनी में कोई परमानेंट पोजीशन मिल जाएगी और उसके पास टाइम ही टाइम होगा। आखिर में दांते अपने जन्मदिन का केक काटता है और पार्टी के बाद बेड पर भी वो लैपटॉप में काम करने लग जाता है। मगर तभी एलिस बड़ी ही रोमांटिक अंदाज में उसके पास आती है और दांते कमरे की लाइट बुझा देता है। अब जब उसकी आंख खुलती है तो वो पूरे घर को एकदम साफ सुथरा देखकर हैरान रह जाता है कि एलिस ने इतनी जल्दी पूरा घर कैसे साफ कर दिया। वो उससे पूछने जाता है तो देखता है कि एलिस प्रेग्नेंट हो चुकी है। उसे लगता है कि एलिस हमेशा कुछ न कुछ फनी हरकतें करती रहती है, लेकिन उसका पेट देखकर वो एकदम से शॉक रह जाता है। वो घुमा फिरा कर इसके बारे में जानने की कोशिश करता है और पूछता है कि कल रात तो मेरे जन्मदिन की पार्टी थी, फिर इतनी जल्दी सब कुछ कैसे बदल गया। अब एलिस कहती है कि पूरे साल काम काम काम, बस काम ही करते हो, जरा सा भी अपने लिए टाइम नहीं निकालते, ये उसी का असर है। वो बताती है कि जिस पार्टी की तुम बात कर रहे हो वो तो पिछले साल थी और 1 साल बाद आज फिर से तुम्हारा जन्मदिन है। दांते परेशान सा कैलेंडर को देखता है तो वाकई ये 2010 का 26 अक्टूबर नहीं बल्कि 2011 का 26 अक्टूबर होता है, यानी वो सही कह रही थी। ये सब जानकर दांते को पैनिक अटैक जैसा फील होने लगता है, क्योंकि उसके हिसाब से तो ये 2010 का ही 27 अक्टूबर होना चाहिए था। उसकी हालत देखकर एलिस भी घबरा जाती है और उससे आज छुट्टी करके आराम करने के लिए कहती है। दांते भी लंच के बाद काम पर जाने की बात सोचकर अपने कमरे में जाकर सो जाता है और जब उठता है तो एलिस का नॉर्मल पेट देखकर वो उससे हंसकर कहता है कि मैंने एक सपना देखा जिसमें तुम प्रेग्नेंट थी। एलिस हंसकर कहती है कि क्या बात कर रहे हो, अभी तो हमारी बच्ची बहुत छोटी है, इतनी जल्दी मैं दूसरे बच्चे के बारे में सोच भी नहीं सकती। दूसरा बच्चा? दांते हैरान रह जाता है कि तभी एलिस एक बच्ची को गोद में लेकर आती है और उसे पकड़ा कर बच्ची के लिए दूध लेने चली जाती है। दांते उससे बच्ची का नाम पूछता है तो वो कहती है कि मजाक मत करो, तुम्ही ने तो इसका नाम गैलेड्रियल रखा था। दांते को समझ नहीं आता कि हो क्या रहा है। अपने 40वें जन्मदिन के बाद वो सोकर उठा तो एलिस प्रेग्नेंट थी और अगली बार सोकर उठा तो उनकी एक बच्ची भी है, यानी 2 बार सोने से उसकी जिंदगी के 2 साल बीत गए और उसे कुछ याद नहीं। ये बात वो डॉक्टर के पास जाकर उसे बताता है और
पूछता है कि कहीं उसके डैड की तरह उसे भी अल्जाइमर जैसी कोई बीमारी तो नहीं हो गई। डॉक्टर उसकी जांच करता है और बताता है कि बाप के अल्जाइमर से बेटे का कोई कनेक्शन नहीं होता और जांच के अकॉर्डिंग वो बिल्कुल हेल्थी है, उसे कोई बीमारी नहीं है। फिर भी वो उसे काम का ज्यादा स्ट्रेस न लेकर अपनी फैमिली के साथ थोड़ा क्वालिटी टाइम बिताने की सलाह दे देता है। दांते घर जाता है जहाँ एलिस अपनी पेंटिंग बना रही होती है, इसलिए दांते को अपनी बच्ची को दूध पिलाकर सुलाना पड़ता है, जिसमें उसे काफी टाइम लग जाता है और अब उसे नींद आने लगती है। लेकिन अब वो सोना ही नहीं चाहता था क्योंकि इससे उसका एक और साल बर्बाद हो जाएगा। वो शीशे के सामने अपने मुंह पर पानी मारने लगता है, लेकिन जैसे ही वो दोबारा शीशा देखता है तो अपनी मूंछों को देखकर वो हैरान रह जाता है। वो घबरा कर बाहर जाता है तो पता चलता है कि इस बार सोए बिना ही उसका एक और साल बीत चुका था, यानी आज 2013 का 26 अक्टूबर होता है और उसकी बेटी गैलेड्रियल अब अपने पैरों पर चलने लगी थी। एलिस पैनकेक बनाकर उसका जन्मदिन विश करती है और हमेशा की तरह उसे 10 तक गिनने के लिए कहती है, मगर आज पहले की तरह वो उतनी खुश और एक्साइटेड नहीं लग रही थी, जैसे दांते और उसके रिश्ते में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा हो। दांते भी आज उसे अपने साथ हो रही इस अजीब परेशानी के बारे में बताने वाला होता है, लेकिन फिर कुछ सोचकर वो अपने दोस्त वेलेरियो से मिलने चला जाता है। वो उसे अपनी सारी परेशानी बताता है कि अपने जन्मदिन के अलावा उसका पूरा साल कैसे बीता उसे कुछ याद नहीं रहता। वेलेरियो उसे बताता है कि ये कोई बीमारी नहीं बल्कि उसकी एक फीलिंग है जो इस भागदौड़ भरी जिंदगी में किसी को भी हो सकती है। लोग अक्सर अपने काम में इतने बिजी हो जाते हैं कि कब कितना वक्त गुजर गया कुछ पता ही नहीं चलता। वेलेरियो से समझाता है कि तुम्हें अपनी नौकरी से थोड़ा ब्रेक ले लेना चाहिए, जिससे अपनी फैमिली के साथ सुकून भरा कुछ वक्त गुजार सको। दांते को भी इसकी बात सही लगती है और वो अपनी नौकरी से रिजाइन देने का फैसला कर लेता है, क्योंकि यही वो नौकरी के 364 दिन थे जो उसे याद नहीं रहते, जबकि अपने जन्मदिन पर फैमिली के साथ बिताया एक दिन उसे अच्छी तरह याद रहता है। लेकिन कंपनी में जाकर जैसे वो मैनेजर के केबिन में एंटर करता है तो वो ये देखकर हैरान रह जाता है कि अब वो ही इस कंपनी का मैनेजर बन चुका है। वो अपनी कलीग फ्रेंचेस्का को बुलाता है जो कि अब उसकी सेक्रेटरी है। वो घुमा फिरा कर उससे पूछता है तो पता चलता है कि अब से 8 महीने पहले उसका प्रमोशन हो गया, क्योंकि वो कंपनी को सबसे ज्यादा टाइम देने वाला एक हार्ड वर्किंग एम्प्लॉय था। फ्रेंचेस्का की ही बातों से दांते को अब समझ में आ जाता है कि एक साल पहले जब वो नौकरी के फ्रेंचेस्का की ही बातों से दांते अब अंदाजा लगा लेता है कि एक साल पहले जब वो नौकरी से रिजाइन देने आया था तो उसी दिन उसे ये प्रमोशन का ऑफर मिला होगा, जिसे वो चाहकर भी नहीं ठुकरा पाया होगा। और आखिर ठुकरा भी कैसे सकता था? मैनेजर की परमानेंट पोजीशन के साथ ही उसे और उसकी फैमिली को हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और ऐसे ही ना जाने कितने फायदे मिल रहे थे, और यही तो वो हमेशा से चाहता था, अपनी फैमिली के लिए एक सेफ और सिक्योर फ्यूचर की नींव रखना, ताकि 50 की उम्र के बाद उनके साथ गुजारने के लिए उसके पास टाइम ही टाइम रहे और किसी भी चीज की चिंता ना हो। शाम को कंपनी के सभी एम्प्लॉयज अच्छी तरह उसका जन्मदिन मनाते हैं, जिसके बाद दांते घर जाने के लिए बाहर आता है तो वो देखता है कि उसकी पुरानी कार की जगह एक लग्जरी कार होती है, जिसे चलाकर वो काफी खुश होता है। लेकिन तभी एलिस का फोन आता है जो उसके ऊपर चिल्लाकर कहती है कि तुम अभी तक आई क्यों नहीं? मैं कब से थेरेपी के लिए तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। दांते को लगता है कि एलिस की तबीयत ठीक नहीं है, इसलिए वो एड्रेस पूछकर उस जगह पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ आकर पता चलता है कि थेरेपी किसी बीमारी की नहीं बल्कि उनके रिश्ते को लेकर थी, जो कि एलिस के मुताबिक बिल्कुल भी ठीक नहीं चल रहा था। वो बताती है कि दांते ज्यादातर काम पर रहता है और थोड़ा बहुत जितना भी वक्त वो घर पर होता है तो उसमें भी मुझसे ज्यादा बात नहीं करता, जैसे उसे घर पर रहना बोरिंग लगता है। वो ऐसे ही और कई इल्जाम उसके ऊपर लगाती है जिनका दांते को जरा सा भी आइडिया नहीं था। आखिर वो गुस्से में कह देता है कि मैं काम पर इसलिए ज्यादा रहता हूँ जिससे तुम आराम से घर पर रह सको। उसके इस तरह जोर से बोलने पर बात और भी खराब हो जाती है और थेरेपी के बाद एलिस उसकी कार में जाने की बजाय अलग रास्ते से पैदल ही घर की ओर निकल जाती है। दांते बहुत ही उदास होकर घर आ जाता है और अपनी बिखरती हुई खूबसूरत दुनिया के बारे में सोचते हुए फ्रिज से एक बियर की बोतल निकाल लेता है, मगर तभी अपनी और घर की हालत देखकर उसे एहसास होता है कि उसका एक साल और बीत चुका है। बड़ी हुई दाढ़ी, बिखरे बाल और हर तरफ बियर और शराब की बोतलें पूरी कहानी बयान कर रही थी। इस एक साल में उसकी पूरी दुनिया उलट पुलट सी हो गई थी, लेकिन उसे कुछ नहीं पता था कि आखिर हुआ क्या है। परेशान होकर वो एलिस का नंबर लगा देता है और पूछता है कि तुम कहाँ हो और ये घर की क्या हालत हो रही है। एलिस उसे बताती है कि मैं अपने दूसरे घर पर हूँ, क्योंकि तुम ही ने इस रिश्ते से कुछ दिन का ब्रेक लेने के लिए कहा था। दांते को समझ नहीं आता कि वो एलिस को खुद से दूर रहने के लिए कैसे कह सकता है, इसलिए वो उसे घर पर आने के लिए कह देता है और एलिस भी शाम को आने के लिए मान जाती है। तभी दांते के फोन पर किसी की कॉल आती है जो बताता है कि उसके डैड ओल्ड एज होम की छत पर चढ़ गए हैं और कूदने की धमकी दे रहे हैं। दांते ये सुनकर जल्दी से वहां जाता है, लेकिन उन्हें रोकने की बजाय वो उनसे कहता है कि कूदना हो तो कूदो, नहीं तो वापस आ जाओ। मेरी जिंदगी में वैसे ही बहुत प्रॉब्लम चल रही है, ये नाटक करके उन्हें बढ़ाने की कोशिश मत करो। दांते को अपने डैड से बहुत ही शिकायतें थी, क्योंकि उसके लिए वो एक अच्छे फादर नहीं थे, क्योंकि वो उसकी माँ को छोड़कर किसी दूसरी औरत के साथ रहने लगे थे। लेकिन अब वो अकेले थे और अपने बेटे के साथ अपने दिल की कुछ बातें करना चाहते थे। पहले अपने बेटे के लिए उनके पास टाइम नहीं था, लेकिन अब उनके लिए उनके बेटे के पास टाइम नहीं है। दांते उन्हें डॉक्टर्स के हवाले करके वहां से घर आ जाता है, लेकिन घर पर अपनी सेक्रेटरी फ्रेंचेस्का को देखकर वो पूरी तरह हैरान रह जाता है, क्योंकि वो उसके घर के किचन में उसके लिए पैनकेक बना रही थी और बड़े ही रोमांटिक
रोमांटिक अंदाज में उसे उसका जन्मदिन विश करने लगती है। दांते को लगता है कि अपनी सेक्रेटरी के साथ उसका ये कोई वन नाइट स्टैंड वाला मामला होगा, लेकिन फ्रेंचेस्का बताती है कि वो दोनों पिछले 6 महीने से रिलेशनशिप में है। दांते परेशान हो जाता है कि अपने जन्मदिन को छोड़कर बाकी दिनों में वो ये कर क्या रहा है। उसने अपनी सेक्रेटरी के चक्कर में अपनी वाइफ को खुद से दूर कर रखा है। अचानक एलिस दरवाजे की घंटी बजाती है तो वो फ्रेंचेस्का को बाथरूम में छिपने के लिए भेज देता है। अब एलिस घर के अंदर आती है तो वो अपनी हर गलती के लिए उससे माफी मांगता है और कहता है कि अब वो कभी उसे खुद से अलग नहीं करेगा। एलिस उसकी बात से बहुत खुश होती है और सारी बातें भूलकर घर वापस आने को तैयार हो जाती है। लेकिन तभी फ्रेंचेस्का जानबूझकर बाथरूम के अंदर से आवाज करने लगती है, जिससे एलिस को सब समझ में आ जाता है और वो गुस्से में वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद फ्रेंचेस्का भी नाराज होकर जाने लगती है। दांते भी उसे रोकता नहीं, बल्कि वो उससे साफ कह देता है कि आज के बाद मैं कभी भी तुम्हें वापस बुलाने की कोशिश करूं तो मना कर देना, और फिर भी न मानूं तो मेरे गाल पे एक जोरदार तमाचा मार देना। फ्रेंचेस्का बेइज्जत होकर चली जाती है और दांते भी राहत की सांस लेता है। लेकिन उसकी जिंदगी का एक और साल बीत चुका है और फ्रेंचेस्का उसके इस जन्मदिन पर भी उसके घर में ही होती है। दांते उसे देखते ही गुस्से में आ जाता है और उसे तुरंत यहाँ से जाने के लिए कहता है। फ्रेंचेस्का भी कहती है कि मैं तो खुद ही तुम्हें छोड़कर चली गई थी, तुम ही गिड़गिड़ाकर मुझे वापस लेकर आए थे। मगर अब की बार वो हमेशा के लिए उसे छोड़कर चली जाती है, क्योंकि वो भी उसके साथ रिलेशनशिप से तंग आ गई थी। अब दांते उसके जन्मदिन की पार्टी में आए मेहमानों को भी जाने के लिए कह देता है, लेकिन वो देखता है कि इन मेहमानों में उसका दोस्त वेलेरियो भी था। वो भी चुपचाप यहाँ से जाने लगता है, लेकिन दांते उसका हाथ पकड़कर रोक लेता है और उसके साथ अपने दिल की बातें करने लगता है। वेलेरियो को उससे एक ही शिकायत है कि वो हर जन्मदिन पर रोलर कोस्टर राइड के 2 टिकट लेकर आता है, लेकिन दांते कभी उसके साथ जाने को तैयार नहीं होता। दांते इस बार भी हंसकर मना कर देता है और अब वो सीधा एलिस से मिलने उसके घर जाता है। जाते वो उससे कहता है कि मैं इस तरह अपने रिश्ते को खत्म नहीं होने देना चाहता। लेकिन ये सुनते ही एलिस गुस्से में कहती है कि हर जन्मदिन पर तुम ऐसी ही बातें करते हो और फिर पूरे साल ये भी जानने की कोशिश नहीं करते कि मैं जिंदा हूँ या मर गई। वो कहती है कि अब तक मुझे लगता था कि तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन अब तुम फ्रेंचेस्का के साथ खुश हो और मुझे भी कोई ना कोई मिल ही जाएगा। ये कहकर वो दरवाजा बंद कर लेती है। दांते फिर से दरवाजा खटखटाता है तो अंदर से एक आदमी के साथ एलिस बाहर आती है। दांते ये देखकर हैरान रह जाता है कि उसका 1 साल और गुजर गया था और एलिस भी अब उमर नाम के इस फिटनेस गुरु को डेट कर रही है। एलिस के इस बॉयफ्रेंड से चलकर ही दांते भी अब अपनी बॉडी पर ध्यान देने लगा है और जवान दिखने के लिए उसने अपनी मूछें भी कटवा ली है। तभी एलिस अपने कुत्ते को उसे पकड़ाकर अंदर चली जाती है और अंदर से उसकी बेटी गैलेड्रियल बाहर आकर कहती है कि डैड मुझे पार्क में घुमाने ले चलो। दांते 5 साल की गैलेड्रियल को देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि आखिरी बार जब उसने उसे देखा था तो वो पैर चलना ही सीख रही थी। उससे काफी सारी बातें करता है और पूछता है कि तुम्हें और खुश रखने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ। गैलेड्रियल कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आप थोड़ा वक्त मेरे साथ बिताया करो, लेकिन मुझे आपका कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए। वो कहती है कि आप जितनी देर भी घर पर गुजारते हो तो ज्यादातर लैपटॉप या फोन में कोई ना कोई काम ही करते रहते हो। मैं चाहती हूँ कि वही टाइम आप मेरे साथ रहो, चाहे खामोश ही रहो लेकिन मेरे साथ रहो। मुझे आपके साथ रहना बहुत अच्छा लगता है। अपनी बेटी की ये बातें दांते के दिल को छू जाती हैं, लेकिन वो कर भी क्या सकता था। एक वक्त ही तो है जो उसके हाथ में नहीं है। आखिर वो उसे एलिस के घर वापस छोड़कर जाने लगता है तो गैलेड्रियल पूछती है कि वो फिर कब उससे मिलने आएगा। गैलेड्रियल को लग रहा था कि उसके डैड अब बदल गए हैं, लेकिन दांते आज भी कोई पक्का जवाब देने की बजाय कह देता है कि वो जल्दी उससे मिलने आएगा। अब गैलेड्रियल तो घर के अंदर चली जाती है, लेकिन तभी दांते को एहसास होता है कि उसका एक और साल गुजर गया है। तभी वेलेरियो की कॉल आ जाती है और वो उससे मिलने एक पार्क में चला जाता है। यहाँ दांते को पता चलता है कि वेलेरियो बहुत बीमार है, उसका इलाज चल रहा है, लेकिन बचने के चांस सिर्फ 50% है। ये सुनकर दांते को गहरा धक्का लगता है और वो बार बार अपने दोस्त से उसकी तबीयत के बारे में ही पूछने लगता है। वेलेरियो को ये देखकर अच्छा लगता है कि चलो उसके दोस्त को देर से ही सही उसकी फिक्र तो हो रही है। आज दांते उससे साथ में उस रोलर कोस्टर राइड की सवारी करने के लिए कहता है, लेकिन इस बार वेलेरियो मना कर देता है, क्योंकि बीमारी के चलते उसकी हालत ऐसी नहीं थी कि वो ये सब कर पाए। वो जाने लगता है, लेकिन दांते तो अब जैसे हर वक्त उसके साथ ही रहना चाहता है। वो उससे थोड़ी देर और रुकने के लिए कहता है, लेकिन वेलेरियो बिजी होने की बात कहकर मना कर देता है। तो वो उसे गले लगाकर कहता है कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, हम दोनों उस रोलर कोस्टर राइड की सवारी एक साथ जरूर करेंगे। इसके बाद दांते अब घर आकर एलिस की पेंटिंग्स को देखकर पुरानी यादों में खोने लगता है। एलिस की हर पेंटिंग किसी न किसी तरह उनके रिश्ते से जुड़ी हुई थी। उसके लिए दांते ही उसकी दुनिया थी, लेकिन कामयाबी और सिक्योर फ्यूचर की धुन में वो उससे दूर होता चला गया। उनमें से कई पेंटिंग से ये भी पता चल रहा था कि एलिस ने उसका काफी इंतजार किया, लेकिन अपने जन्मदिन के अलावा वो हमेशा उससे दूर दूर ही रहा। ये सब देखकर उसकी आंखों से आंसू आ जाते हैं, मगर अब बहुत देर हो चुकी थी। एलिस उसकी जिंदगी से जा चुकी थी, इसलिए आज वो अपने डैड से मिलने ओल्ड एज होम जाता है।
अल्जाइमर की वजह से उसके डैड उसे पहचान भी नहीं पा रहे थे, लेकिन आज भी वो उसे अपने बीते दिनों की रोमांटिक कहानी सुनाने लगते हैं। दांते कभी भी उनकी ये कहानियां नहीं सुनता था, लेकिन आज वो उन्हें बस सुनता ही रहता है। तभी उन्हें खांसी उठने लगती है तो दांते पानी लेने जाता है, लेकिन वापस लौटता है तो उसका एक और साल बीत चुका था। उसके डैड की मौत हो चुकी थी और यहाँ वो उनका सामान लेने आया था। दांते अपने डैड को याद करके रोने लगता है कि तभी उसे अपने दोस्त वेलेरियो की याद आती है कि कहीं उसे भी तो कुछ नहीं हो गया। वो उसका फोन लगाते हुए बाहर तोड़ता है तो देखता है कि वेलेरियो बाहर गाड़ी लेकर उसका इंतजार कर रहा है। दांते पागलों की तरह उसके गले लग जाता है और बार बार उसकी खैरियत पूछने लगता है। वो ये जानकर बहुत खुश होता है कि वेलेरियो अपनी बीमारी से पूरी तरह रिकवर हो चुका था और दांते के साथ उसके डैड का सामान लेने आया था। दांते खुद ही कहकर आज उसके साथ रोलर कोस्टर राइड के लिए जाता है, जहां दोनों खूब एंजॉय करते हैं। राइड के बाद वो फिर से वेलेरियो को गले लगाता है और प्यार से उसके माथे को चूम कर यहाँ से निकल जाता है। रास्ते में वो एलिस को फोन करता है और आज पूरे दिन के लिए उसे घर आने के लिए मना लेता है। एलिस कहती भी है कि ऐसा ना हो कि मैं आ जाऊं और तुम काम ही करते रह जाओ, लेकिन दांते कहता है कि अब दुनिया की कोई भी ताकत उसे अपनी फैमिली से दूर नहीं रख सकती। अब वो सीधा अपनी कंपनी में जाता है और चलती मीटिंग के बीच में ही अनाउंस कर देता है कि वो पूरे 3 महीने की छुट्टियों पर जा रहा है। कंपनी के बोर्ड मेंबर्स ये सुनकर हैरान रह जाते हैं। वो उसे आने वाले कई जरूरी प्रोजेक्ट का हवाला देते हैं और उसकी और ज्यादा तरक्की का लालच भी देते हैं, लेकिन दांते साफ कह देता है कि आने वाले प्रोजेक्ट्स के बारे में आप लोग सोचो, क्योंकि मैं तो अब से छुट्टी पर हूँ। ये कहकर वो घर की तरफ निकल जाता है और अपनी बेटी के लिए एक नया पपी लेकर घर पहुंच जाता है। एलिस ये देखकर हैरान होती है क्योंकि दांते कुत्तों को ज्यादा पसंद नहीं करता था। वो आज एलिस से पहले की तरह ये नहीं कहता कि मुझसे गलती हो गई, मेरे पास वापस लौट आओ, बल्कि वो कहता है कि इस जन्मदिन में बस अपनी फैमिली के साथ रहना चाहता हूँ। ना कोई पार्टी, ना कोई गेस्ट और ना ही कोई काम, बस हम तीनों। इस तरह वो उन दोनों के साथ पूरा दिन एक क्वालिटी टाइम बिताता है जो पहले कभी उसने नहीं बिताया था। वो अपनी बेटी के साथ खूब खेलता है, जिससे गैलेड्रियल भी बहुत खुश थी। न आने वाले कल की चिंता और ना ही बीते हुए कल का अफसोस, वो बस आज में जीता है। रात को गैलेड्रियल को उसके पास छोड़कर एलिस जाना चाहती है तो वो आज रात उससे यहीं रुकने के लिए कहता है। एलिस को कंफर्टेबल करने के लिए उसे रोककर वो अपनी बेटी के कमरे में चला जाता है। वो उसे कहानी पढ़कर सुनाता है और उसे सुलाकर खुद भी यहीं सो जाता है। अब सुबह जब वो उठकर बाहर आता है तो एलिस और गैलेड्रियल दोनों किचन में होती हैं, जिन्हें देखकर वो हैरान रह जाता है क्योंकि उसे लगा था कि सोकर उठते ही उसका 1 साल और बीत गया होगा, लेकिन ये तो उसके जन्मदिन से अगला दिन यानी 27 अक्टूबर था। एलिस कहती है कि तुम्हें काम पर जाना होगा, इसलिए मैंने सोचा कि जाने से पहले तुम्हारे लिए पैनकेक बना दूं। गैलेड्रियल भी खुश होकर कहती है कि कल का दिन मेरी जिंदगी का सबसे अच्छा दिन था। अब दांते को समझ में आ जाता है कि उसके साथ जो भी परेशानी हो रही थी वो दूर हो चुकी है, क्योंकि आखिरकार उसने अपनी फैमिली के लिए वक्त निकाल लिया है और अब अपने हर दिन को वो खुलकर जी सकता है। इसलिए हिम्मत करके वो एलिस से माफी मांगता है और कहता है कि मैं पूरी जिंदगी बस तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। एलिस कहती है कि हर जन्मदिन पर तुम ऐसा ही कहते हो, लेकिन अगले ही दिन मुझसे दूर भागने लगते हो। मगर जब दांते उसे बताता है कि उसने पूरे 3 महीने की छुट्टी ले ली है तो एलिस को एकदम से यकीन ही नहीं हो पाता। वो खुश तो होती है लेकिन अभी कुछ कहती नहीं। दांते उससे कहता है कि जो वक्त गुजर गया उसे मैं वापस तो नहीं ला सकता, लेकिन अभी भी टाइम है। एलिस अभी भी कोई जवाब नहीं देती। तभी गैलेड्रियल एलिस का बनाया हुआ पैनकेक खाने वाली होती है तो दांते उसे रोक कर कहता है कि ऐसे नहीं, पहले 10 तक गिनते हैं फिर खाते हैं। ये सुनकर एलिस का चेहरा खिल उठता है क्योंकि वही तो ऐसा किया करती थी। अब उसे यकीन हो जाता है कि दांते जो कुछ भी कह रहा है पूरे दिल से कह रहा है। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर मुस्कुराती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।